बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम 9th क्लास का आईसीटी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नंबर 13 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल नंबर 13 से पहले हमने जो 12 प्रैक्टिकल कर लिए हैं वो इस चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम पेपर की बात करें तो पेपर में आने वाले सवाल कुछ यूँ डिवीजन होगी कि प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल जो है वो 1 to 9 प्रैक्टिकल्स में से होगा, मतलब कि ये पहले चैप्टर में से होगा एक प्रैक्टिकल, और एक प्रैक्टिकल होगा 10 से 21 यानी कि चैप्टर नंबर 2 में से। अब 1 चैप्टर और 2 चैप्टर में दोनों में ऑप्शन मौजूद है, हम ऑप्शन 1 करें या ऑप्शन 2 करें, इन दोनों में से हम कोई एक करेंगे। और अगर आप चाहें तो चैप्टर 1 में है वर्ड और प्रेजेंटेशन और चैप्टर 2 में है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जबकि ये आसान है, ये थोड़ा ओल्ड है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है बच्चों के लिए। और इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का या तो हम यूज़ कर लें तो बेहतर है। अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें तो हमें कुछ कंपोनेंट्स ख़रीदने पड़ते हैं जो कि महंगे पड़ते हैं। और इसके पेपर में होंगे 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें से 5 नंबर का आपने परफॉर्म करके दिखाना है, प्लस 7 नंबर का आपने राइट डाउन करना है वहाँ पे। तो आपने इसी तरह से इसकी तैयारी करनी है। साथ में हम बात करते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल नोटबुक की। प्रैक्टिकल नोटबुक के 6 नंबर होंगे और वाइवा के 5 नंबर होंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम नंबर है, इनको कम आपने नहीं लेना। इस वीडियो की मदद से मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह हमने कॉपी तैयार करनी है, किस तरह पेपर पे राइट डाउन करना है और किस तरह हमने प्रैक्टिकल वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है। तो चलते हैं, हम ज़रा प्रैक्टिकल एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सेटअप एन LM35 टेम्परेचर सेंसर। जो ये LM35 है, ये एक सेंसर का नाम है और उस सेंसर को हम टेम्परेचर के तौर पे यूज़ करते हैं विद आर्डिनो ऊनो टू मेजर एम्बियंट टेम्परेचर। हमें अपना टेम्परेचर, अपने इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर किस तरह हम मेजर करते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से ये किस तरह मेजर होता है। जैसे कि हमारा मोबाइल हीटअप होता है तो उसके अंदर सेंसर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को खुद सेंस करता है और वो हीटअप होता है और वो ऑफ़ हो जाता है। और इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हीटअप होने के बाद, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चूल्हे हैं, और जब वो देखता है, वो चूल्हे के अंदर एक सेंसर होता है और जब वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसकी अब एनर्जी को यूज़ नहीं किया जा रहा, अब टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाता है। अब चलते हैं इसकी ज़रा वर्ड फाइल की तरफ, जो कि आपने पेपर में लिखना है या प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना है। तो उसको देख लेते हैं, इसमें हमें क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले हर प्रैक्टिकल का टाइटल होता है, टाइटल वही जो क्वेश्चन है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने टेम्परेचर को सेंस करवाना है और ये सेंसर आर्डिनो ऊनो की मदद से होगा। इसके साथ साथ हमें इसमें चाहिए आर्डिनो ऊनो LM35 टेम्परेचर सेंसर और ब्रेड बोर्ड चाहिए। ब्रेड बोर्ड ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जंपर वायर्स चाहिए और USB केबल चाहिए और कंप्यूटर चाहिए जिसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। इसमें थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी सेंसर क्या होता है इसके बारे में लिखना है, और ये इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। लेफ़्ट पिन जो है उसका, सेंसर की 3 पिन्स होती हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसमें एक 5 वोल्ट की होती है जो 5V के अंदर जाएगी, और एक एनालॉग 0 में जाएगी और एक जेंड में जाएगी। इसी तरह इसका ये कनेक्शन हम करेंगे। कनेक्शन करने के बाद हम कोड लिखेंगे। कोड कुछ यूँ होगा, कांस्टेंट है क्या है, ये इंट वैल्यू होगी, और इंट वैल्यू किसकी है, सेंसर की पिन की। सेंसर की 3 पिन्स होती हैं, एक है A0 जिसकी हमने सेटिंग की है, और A0 का सेटअप कुछ यूँ करेंगे। सीरियल बिगन से ये 9600 से बिगन होगा। और इसी तरह जो लूप है, उससे पहले जो कुछ भी लूप से पहले है उसको वॉइड का मतलब है कि उससे पहले जो कुछ भी है उसको रेज़ कर दो, और उसके बाद इंट सेंसर की वैल्यू लो। और सेंसर की वैल्यू कहाँ से रीड करेगा, वो दरमियान वाली एनालॉग रीड से, यानी कि A0 से जो सेंसर पिन है उससे रीड करेगा। और फ्लोट वोल्टेज, और वोल्टेज जो है वो फ्लोट करेगी। फ्लोट यानी कि वो इशारे की शक्ल में होगी, और इसको 1023.0, ये 24 है असल में, जो बिट बाइट गीगाबाइट
टेराबाइट वगैरह मेगाबाइट वगैरह का फार्मूला है ये वो है, और ये 5 जो है इस पर डिवाइड होगा। इसी तरह टेम्परेचर का वोल्टेज के साथ जो फ्लोट टेम्परेचर है उसको वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, और ये सीरियल प्रिंट करेगा टेम्परेचर की, और सीरियल प्रिंट करेगा फिर टेम्परेचर की, फिर सीरियल प्रिंट करेगा सेल्सियस में, और फिर डिले करेगा। का जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा कि वो हमें टेम्परेचर मेजर करके देगा कि अभी जो तब्दील होता टेम्परेचर है वो क्या है। इसमें वाइवा में आने वाले ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। LM35 क्या है, और एम्बिएंट टेम्परेचर किसे कहते हैं, A0 क्या है। ये A0 इसकी LM35 की एक पिन है, इसकी 3 पिन्स हैं, उन तीनों के बारे में पूछा जाएगा। आर्डिनो ऊनो के बारे में पूछा जाएगा। और अगर आपने प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करना है तो ये आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। है हमारे पास LM35 सेंसर, और इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेडबोर्ड आर्डिनो ऊनो है। ये है, इसमें USB केबल बिल्ट इन LED है इसमें, और साथ में डिजिटल पिंस हैं। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये 0 से लेके 13 तक है, और साथ में जैंड वाली है, और ये एक इजाफी है। इस तरह पावर LED है, इसमें एनालॉग पिंस हैं जो कि A0 से A5 तक हैं। इसमें कुछ ये पिंस हैं 3.3 का वोल्टेज रखती है, 5 का वोल्टेज रखती है, और इसी तरह जैंड की 2 पिंस हैं। ये है यहाँ पे ब्रेडबोर्ड, और ब्रेडबोर्ड तो हम इस प्रोग्राम में यूज़ करने वाले नहीं हैं, जबकि ये ऑप्शनल है, हम इसको कर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और सेंसर की 3 पिंस हैं। ये है 3 से लेके 5.5 वोल्टेज लेने वाली हैं, और ये है एनालॉग पिन, और ये सेल्सियस या MV में होती है, और ये है जैंड पिन। यानी कि ये 3 पिंस हैं, और तीनों अलग अलग कहाँ पे होंगी फिट मैं आपको बताती हूँ। जंपर वायर है, जंपर वायर 3 तरह की होती है। इसकी एक साइड पे पिन होती है और एक साइड पे होल होता है। ये देखिए, ये होल वाली है और ये पिन वाली है। जिसके दोनों साइड पे पिन होती है उसको मेल टू मेल बोला जाता है, जिसकी पिन होती है उसको मेल बोला जाता है, और जिसका होल होता है उसको फीमेल बोला जाता है, फीमेल टू फीमेल। ये जंपर वायर है, और ये है मेल टू फीमेल। ये 3 तरह की होती है। और इसके साथ ये है वो वायर जो हम आर्डिनो ऊनो को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। इसकी ये USB केबल यहाँ पे अटैच होती है, और ये जो दूसरा सिरा है ये CPU की बैक साइड पे या फिर लैपटॉप के साथ इसको अटैच किया जाता है। और ये 2.0 A मेल टू B मेल केबल के साथ इसको हम नाम लेते हैं कि, और इसका ये भी नाम है एक, इसके नाम के साथ इसको हम परचेज़ करते हैं। अब चलते हैं ज़रा प्रोग्राम कैसे परफॉर्म करके दिखाना है। ये आपने फ़िज़िकल परफॉर्म करके दिखाना है। मैंने वीडियो बनाने के लिए ये वाला जो एक है वेबसाइट ये यूज़ की है। आप भी प्रैक्टिकल का जो करने के लिए, तैयारी करने के लिए, इसको समझने के लिए ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे हमें कंपोनेंट ख़रीदने नहीं पड़ते। ये इसके मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ स्टूडेंट्स के। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर कोई पहले दिन ही जो बिजली का काम, वायरिंग का काम है, वो पहले दिन ही अगर कोई वैसे ही चला जाए तो कोई गलत तार का गलत जगह पे लगाने से उसके करंट के साथ मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए अब आज के जदीद दौर में सबसे पहले सिम्युलेटर पे ये प्रोग्राम इस तरह के दिखाए जाते हैं, वायरिंग दिखाई जाती है, और इस तरह पहले बच्चे यहाँ पे सीखते हैं और उसके बाद उसको फिज़िकल करते हैं। कोई भी काम ये इस तरह करना बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने पहले किया हुआ है, और मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके दिखाती हूँ। ये सारे कंपोनेंट डिलीट करने के बाद ये सारे कंपोनेंट डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे हम आएंगे, ऑल कंपोनेंट पे आएंगे, और ऑल कंपोनेंट पे आने के बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मौजूद है आर्डिनो। ये है हमारे पास टेम्परेचर का सेंसर। इसको ले आएंगे यहाँ पे, और इसका नाम 1 है क्योंकि हमने अभी तक एक ही टेम्परेचर सेंसर लिया है। इसमें ऊनो में राइट करती हूँ, आर्डिनो ऊनो। ये देखें, ये है, ये इसको हम लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अब जंपर वायर का वैसे इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे जंपर वायर का इस्तेमाल
जो है ऑटोमेटिकली तरीके से होता है। जैसे कि कंप्यूटर के साथ अटैच होगी तो जैसे ही मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली ये यूएसबी जो केबल है जो कि आपने ख़ुद कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है, ये ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है इसको अटैच कर देगा। अब इसकी ये 3 जो वायर हैं इनको मैं इसको ज़रा रोटेट कर लूँ और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। इसकी ये देखें, जैसे ही हम ऊपर करेंगे तो इसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि ये वायर किस से होगी अटैच। ये देखें ये जॉइंट से होगी, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जॉइंट के ऊपर ले आऊँगी तो ये कनेक्ट हो चुकी है। ये देखें ये वी आउट है तो ये वोल्टेज 5 के साथ कनेक्ट होगी। सॉरी, ये A0 के साथ कनेक्ट होगी। वोल्टेज आउट जो है एनालॉग है और ये A0 के साथ कनेक्ट होगी और ये होगी इसके साथ कनेक्ट। और इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे है हम ब्लॉक्स को ख़त्म करके यहाँ पे ले आएंगे टेक्स्ट। जैसे ही हम टेक्स्ट पे आएंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट आ चुकी है, इसको करते हैं हम सेलेक्ट और यहाँ पे करते हैं हम अपना प्रोग्राम। इसको मैंने पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद मैं फिर कोड पे क्लिक करती हूँ ताकि ये पीछे चला जाए और ये है स्टार्ट सिमुलेशन पे मैं क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे टेम्परेचर देना शुरू करेगा। अब मुझे टेम्परेचर नज़र नहीं आ रहा तो मैं देखती हूँ, ये देखें ये सीरियल मोनीटर है, यहाँ पर ये नज़र आएगा। ये देखें ये टेम्परेचर हमें दे रहा है। साथ साथ ये आप बस जो बार है इसको देखते जाएँ, ये छोटी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये लगातार जो है टेम्परेचर दे रहा है। आप जिस डिवाइस पे कर रहे हैं, मैं अभी लैपटॉप पे कर रही हूँ, हम जिस भी डिवाइस पे कर रहे होते हैं उसको थोड़ा उसका जो है माहौल उसको चेंज करें। अगर गर्म है तो उसको ज़रा ठंडी जगह पे ले जाएं, अगर ठंडा है तो उसको ज़रा गर्म जगह पे ले जाएं ताकि हमें इसका अंदाज़ा हो सके कि ये आउटपुट सही दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है, आप इसको ज़रूर वॉच किया करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर किया करें। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो इसका जो है वो कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। आप किस सिटी से ये देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।